राजेश इसी उलझन में था कि क्या उसकी यह गुत्थी आज सुलझेगी। तभी अचानक से इंस्पेक्टर साहब के चेहरे पर एक स्माइल आई, जिसे देखकर राजेश खुश हो गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अरे मिस्टर राजेश, हम इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब आपके भैया भाभी को हॉस्पिटल में ले गए थे, तो जिस हॉस्पिटल में ले गए थे, क्या आपको मालूम है उन्हें किस हॉस्पिटल में ले गए थे। राजेश ने कहा, हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मिस्टर राजेश, आप तो फिर यूँ ही परेशान हो रहे हैं, बल्कि आपने इतने साल यूँ ही मुझे फालतू में ढूंढा। आप उस हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते थे ना। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब आपके भैया भाभी का एक्सीडेंट हुआ, हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, तो उसके बाद हॉस्पिटल में हमें सारे रिकॉर्ड्स देने पड़ते हैं। इनफैक्ट आपकी गाड़ी कहाँ ठीक होने दी थी, उसका रिकॉर्ड भी हॉस्पिटल में दिया गया था। आप बस वो डेट और जिस सन में वो हुआ था, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में अगर बताएंगे तो हॉस्पिटल वाले आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देंगे। अब आपने पुलिस स्टेशन में तो इस बारे में शायद कोई रिपोर्ट लिखवाई नहीं होगी, तो उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में तो मिलना नामुमकिन है। तो हमें हॉस्पिटल से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये बात सुनते ही राजेश ने अपने सर पर हाथ पटका और कहा, ये आप सही बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं, मैं इतने साल से यूँ ही परेशान हो रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अभी वो हॉस्पिटल जाता हूँ और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, एक काम करते मिस्टर राजेश, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड्स इतनी आसानी से नहीं देते। मैं साथ रहूँगा तो मुझे देखकर हो सकता है कि वो आपको रिकॉर्ड आसानी से दे दें। यह सुनकर राजेश ने कहा, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, पर आप देख लीजिए, यदि आप चल सकें तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि आपको कोई काम हो, क्योंकि वैसे ही मेरी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। राजेश की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब मुस्कुरा और बोले, अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, हमारी तो काम ही यही है कि हम लोगों की परेशानी दूर कर सकें। यह कहकर राजेश ने अपनी गाड़ी निकाली। इंस्पेक्टर साहब और राजेश दोनों उस हॉस्पिटल की ओर चले गए और रास्ते में जाकर यही बात करने लगे कि काश उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पर वाणी, चिराग और शिल्पा तीनों जने मॉल में मस्ती में घूम रहे थे, खूब शॉपिंग कर रहे थे, गेम जोन में एंजॉय कर रहे थे और अच्छे अच्छे खाने का आनंद भी ले रहे थे। तीनों बहुत ही खुश थे, पर कहीं ना कहीं शिल्पा के मन में यह बात थी कि काश राजेश भी साथ में होता। ये सोचकर वो बार बार राजेश को कॉल कर रही थी, पर राजेश अपना फ़ोन अटेंड ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस टाइम वो भूल चुका था उसके लिए क्या ज़रूरी है। उस समय वो ये चीज़ें भूल ही गया था कि वहाँ पर उसका कोई वेट कर रहा है। वो सिर्फ अभी अपने काम को लेकर उलझा हुआ था। यहाँ पर राजेश और इंस्पेक्टर साहब ये दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जाते ही देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रिसेप्शन पर भी बहुत भीड़ थी। राजेश बहुत परेशान सा लग रहा था। राजेश बस इसी उलझन में उलझा हुआ था कि बस जल्दी से यहाँ भीड़ ख़त्म हो और वो बात कर सके। जैसे ही थोड़ी भीड़ कम हुई, इंस्पेक्टर साहब और राजेश दोनों वहाँ पर रिसेप्शन पर पहुँचे और दोनों ने बात करी। तो उन्होंने उस डेट को बताया और वहाँ का रिकॉर्ड मांगा। पहले तो वहाँ के लोग थोड़ा सा नाटक करने लगे कि बहुत साल हो गया है, इतने साल पहले का रिकॉर्ड मिल पाना लगता इम्पॉसिबल सा है, पर फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खोजबीन करी। उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड मिल गया। तो उन्होंने पता चला कि हाँ, ये जो एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद की वो लोकेशन वगैरह सब उन्होंने लिखा था, पूरे रिकॉर्ड देखे। तो उन्होंने कहा, देखिए, हमारे सिस्टम में तो ऐसा कोई अपडेट है नहीं है, हो सकता है उस समय पुरानी फाइलों में वो रिकॉर्ड लिखा गया हो, और रात का टाइम था तो पता नहीं किसने लिखा होगा। उसके बाद उस सन की सारी फाइलें वो लोग स्टोर रूम में जाकर चेक करने लगे। उस सन की फाइलें निकली, उस ईयर की फाइलें निकली, उस महीने की, उस दिन की और उस रात की जब फाइलें निकली, तो उस रात की फ़ाइलों में उनकी एंट्री हुई। राजेश से पूछा गया कि आपको कुछ याद है कि आप कितने बजे यहाँ आए थे। राजेश ने कहा, हाँ, मुझे टाइम कुछ ठीक से तो याद नहीं, पर रात नहीं, उस दिन सुबह सुबह हो गई थी, तो यही कुछ हो सकता है, सुबह के 3-4 या 5-6, मुझे ठीक से कुछ याद ही नहीं है कि क्या टाइम हुआ था। तब इंस्पेक्टर साहब ने कुछ याद करते हुए कहा, उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, सारे रिकॉर्ड में आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जब वो डेथ बॉडी को लेकर गए थे और साथ में एक बच्ची भी थी, तो जब उन्हें लेकर गए थे तो हो सकता है कि वहाँ पर साइन किए गए हों, तो आप उन साइन से चेक कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड निकालने के बाद आखिर वो पल आ ही गया जब सारे रिकॉर्ड राजेश के सामने थे। राजेश वो सारे रिकॉर्ड्स और सारी डिटेल चेक करने लगा और उसे घबराहट भी होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, जिस चीज़ का वो इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, आज वो उसके सामने थी, पर क्या था उन पन्नों के पीछे हकीकत, ये अभी भी राजेश को नहीं पता था। वो बेचैन होकर और घबराहट के साथ उन सब पन्नों को पलटने लगा और रिकॉर्ड्स देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मौजूद एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राजेश, रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। तो वो राजेश उन फाइलों को पढ़कर बताने लगे।
राजेश को वो फाइलें पढ़कर बताने लगे। आखिर क्या लिखा था उन फाइलों में, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।